बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करूँगा अगेन आप लोगों के क्वेश्चंस की रोशनी के अंदर कि एक हमें मैसेज आया था कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि उनके भाई हैं, उनको सोते हुए यानी रात को जब वो सो रहे होते हैं उनको चलने की आदत है। तो ये जो नाइट को सोते हुए में ये जो ड्यूरिंग स्लीप वॉकिंग होती है, ये क्या चीज़ होती है। अब मैं आपको एक दो और बातें बताऊं कि रात को सो जाने के बाद उठ के चलना या बाज़ वक़्त बुड़बुड़ाना, बातें करना, बल्कि यहाँ तक ये भी होता है कि बाज़ लोग जब बातें करते हैं तो आप उनको जवाब दें तो वो आगे से जवाब भी दे देते हैं, हालांकि वो सोए हुए होते हैं। अच्छा, जो लोग सोते में उठ के चलते हैं, अगर आप उनको ऑब्ज़र्व करें तो उनकी आंखें खुली हुई होती हैं, लेकिन वो आंखें वीरान होती हैं। इसी तरह उनके चेहरे पे कोई तासुर नहीं होता और वो बेड से उठते हैं, नींद में होते हैं, वो उठते हैं, उठ के खुली आंखों से, जो वीरान सी आंखें होती हैं, वो दरवाज़े की तरफ जाते हैं। वो दरवाज़े से निकल के टीवी लाउंज अगर है तो उसमें चले जाएंगे। बाज़ लोग बाहर निकल आते हैं, घर से भी बाहर। कई ऐसे भी लोग होते हैं कि वो इवन मोटरसाइकिल चला लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं और फिर एक चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। और अगर उनसे सुबह पूछा जाए तो उनको बिल्कुल पता नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन जो आदमी देख रहा होता है उसको पता होता है कि ये गया था। अच्छा, अब ये बड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है। ख़तरनाक इसलिए हो सकता है कि अगर कोई चलते हुए, और लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि घर से बाहर निकलते हुए सीढ़ियों से फिसल के गिर गए और चोट लग गई, हड्डी टूट गई, बाज़ लोगों का एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह, तो बहुत कुछ हो सकता है। अब इसकी जो वजूहात हैं उस पर बहुत सी रिसर्च हो रही है। एक तो कहते ये हैं कि ये फेमिलियल भी होता है कि अगर फैमिली में चलने की आदत हो नींद में लोगों को तो वो आगे बच्चों में भी आ सकती है। फिर उसके अलावा दूसरी जो इसमें जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है, ये नहीं कि हर डिप्रेशन के मरीज़ को, डिप्रेशन की बीमारी होना, स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना और बेचैनी की नींद होना, इन तमाम के अंदर जो लोग जिनके अंदर टेंडेंसी है उनके अंदर ये चलना हो सकता है। और जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये असल में एक किस्म के ट्रांस में होते हैं। वो ये नींद के उस हिस्से में होते हैं जिसको हम कच्ची नींद कह सकते हैं या रेम स्लीप कह सकते हैं। यानी वो कुछ सोए हुए होते हैं और कुछ जागे हुए होते हैं। ये जो बीच का ट्रांजिएंट पीरियड होता है, इसके अंदर वो लोग उठते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जब जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है, दे कैन इवन गो टू द किचन और उनके हाथ में अगर कोई शार्प कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, नाइफ़ आ सकता है, तो वो डैमेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। यू शुड मीट योर साइकेट्रिस्ट, यू कैन ऑल्सो मीट योर न्यूरोफिजिशियन ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। तो एक तो इसका ये हिस्सा हो गया। दूसरा, आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप जैसे कोई स्मोकिंग करता है बहुत ज़्यादा, या कोई और अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करता है, या कोई क्रॉनिक एलिमेंट है, किसी को बीमारी है, तो उसका इलाज करवाएं। वो भी एक वजह बनती है। और दवाइयों से ज़्यादा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि इन मरीज़ों को ताकि कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे, तो एहतियातें करें। वो एहतियातें क्या हो सकती हैं, क्योंकि ये सोते हुए भी अंदर से आप कुंडी लगाएंगे तो कुंडी तो ये खोल लेंगे, हालांकि इनको नज़र नहीं आ रहा होता, बट दे नो, यानी इनको नज़र आ रहा होता है लेकिन वो एहसास यानी कॉन्शियस में नहीं होता। तो इसलिए पास लोगों ने अलार्म लगाए हुए होते हैं दरवाज़े पे कि जो ही ये दरवाज़े पे पहुँचे तो टूं टूं की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी और ये असल में जाग जाती है। इसी तरह कोशिश करें कि इनके आसपास या जो इनकी एक्सेस है किचन में या सीढ़ियों, ख़ास तौर पे जिनके घरों में है, तो इनको सीढ़ियों वाले कमरे में, ऊपर वाली फ्लोर में होना ही नहीं चाहिए। दे मस्ट स्लीप ऑन द ग्राउंड फ्लोर। फिर इसी तरह इन लोगों के आसपास जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको इनसे दूर रखें।
اور پھر ہوتا یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک دم ان کو یہ اگر اس سلیپنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں اور چلنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں تو اس وقت ایک دم آپ ان کو چونکا دیں گے تو یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، دے ایکچولی دے جسے کہتے ہیں نا ویک اپ ہو جاتے ہیں یہ. تو اس لیے اگر ایسی صورت آتی ہے تو پھر ان کو ذرا تھوڑے سے تحمل کے ساتھ ایک دم سرپرائز نہیں کرنا تاکہ وہ بوکھلا نہ جائیں بالکل. تو یہ بیماری نہیں ہے لیکن یہ ایک کنڈیشن ہے جو کہ تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. چھوٹی کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو ان چیزوں کا آپ خیال ضرور رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.